नमस्कार, मैं हूं मिहिर रंजन। पिछले 45 दिनों से जारी 24 का महासंग्राम, जिसे हम 24 का चैंपियन कह रहे थे, उस चैंपियन का मुकाबला लगभग खत्म होने को है। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है तो रिजल्ट का। अब से करीब 12 घंटे बाद कल सुबह 7 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इंडिया डेली लाइव पर हम आपको सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे दिखाएंगे। इसीलिए कल सुबह अगर आपको देखना है तो देखिए सिर्फ इंडिया डेली लाइव। लेकिन रिजल्ट से पहले आज आपको दिखाते हैं चुनावी भाषणों का सुपर हिट दंगल। नेताओं के वो बयान जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। मटन, मछली, मुजरा और मंगलसूत्र से लेकर खटाखट, फटाफट और 15 सेकंड वाला बयान जो चुनावी रण में छाया रहा। मोदी 400 पार होंगे या सत्ता से सफाचट होंगे, कल ये साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बार चुनावी भाषणों का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लीजिए। आइए आपको दिखाते हैं कि इस बार चुनाव के बयानों के जो ये मैच और मुकाबला चल रहा था, उसमें चैंपियन कौन रहा। क्या होगा मैं बताऊं? जो बोलना है बोलो। तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो। ये ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। टेम्पो में भेजो मुझे। अरे छोड़ो यार, खटाखट 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 खटाखट, फटाफट फटाफट से लेकर मछली, मटन, मंगलसूत्र तक 2024 के चुनावी समर में बयानों का टेम्परेचर हाई रहा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। ये भाषा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या, मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर, मामा मामा मामा, खाली यही कर रहे, मिमिया रहे। मुद्दा चाहे आरक्षण का रहा हो या फिर वादों दावों, आरोप प्रत्यारोपों का, मौसम की गर्मी के बीच सियासी तपिश में हर कोई झुलसा नजर आया। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। बीजेपी के लोगों ने साफ कहा है कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। आरएसएस के चीफ ने कहा है कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, आज जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन को पर, उसको हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। जो लोग कहते थे 400 पार 400 पार, जो 400 पार बोलने वाले 400 हारने जा रहे हैं। इन बीजेपी वालों ने पिछले 10 साल में रिकॉर्ड बनाया है नौकरी छीनने का, लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस बार नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है, नौकरी देने का। दिल्ली से लेकर हैदराबाद, जयपुर से लखनऊ, कोलकाता तक नेताओं की जुबान से ऐसे शब्द बाण निकले कि भूचाल आ गया। किसी ने 15 सेकंड का चैलेंज दिया तो किसी ने पीले गमछे की हनक दिखाई, लेकिन महफिल तो कोई और लूट ले गया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे। छोटे 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को, बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो। बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको। अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको। 15 सेकंड मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ, 15 सेकंड का थे। मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ, एक पीला गमछा लगा लो, इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे।
ये है पावर। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। रिजल्ट में कौन खटाखट आएगा और कौन फटाफट सपाचट हो जाएगा, ये तो कल पता चल जाएगा। लेकिन चुनावी रैलियों में नेताओं ने भौकाल टाइट रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। खटाखट से लेकर फटाफट तक और मटन मछली से मंगलसूत्र तक नेताओं ने पब्लिक को साधने के लिए हर दांव खेला। प्रचार के रण में सनातन, संविधान और रोजगार समेत हर मुद्दे पर आर पार की जंग देखने को मिली। नेताओं के लच्छेदार बयानों से जनता कितना प्रभावित हुई, ये तो कल पता चलेगा। उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि 24 के चक्रव्यूह के सबसे चर्चित मुद्दे और उन मुद्दों पे नेताजी का बयान। 4 जून क्या होने वाला है? 4 जून इस चुनाव में एनडीए 400 पार करेगी। कहते हैं 400 पार, और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। 24 के चुनावी समर में अगर कोई नारा और बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो वो अब की बार 400 पार। मोदी ने जैसे 400 पार का नारा दिया, विपक्षी नेता जैसे बिलबिला उठे और शुरू कर दिए जवाबी हमले। नया नया शब्द डालते हैं, खटाखट, फटाफट। तो राहुल गांधी का 4 तारीख को जनता कर देगी चटाचट। एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में हर चीज की जिम्मेदारी मुसलमान 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 कर चुके हैं। पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी। अरे कोई खोना नहीं चाहेगा मोदी जी। न केवल सरकार बदलने जा रही है, मंत्र मंडली बदलने जा रही है। आरो होई चाहे पार, फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटे। मोदी की हैट्रिक को रोकने के लिए विपक्षी नेताओं ने अपनी तरफ से हर तिकड़म आजमाई। फटाफट, खटाखट से लेकर फ्री सारी दुकान खोल दी। यहाँ तक कि महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा कर दिया। जिन पार्टियों के दिल नहीं मिल रहे थे वो भी मोदी के खिलाफ मन मारकर एक साथ खड़े नजर आए। ममता से लेकर केजरीवाल तक अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, और फिर शुरू हो गया आरक्षण को लेकर सियासी बंदरबाट वाला खेल। हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, आज जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन को पर, उसको हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। क्योंकि हमारा काम 90% के लिए काम करने का है, हमारा काम 1% के लिए काम करने का नहीं है। हम जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, संस्थाओं का सर्वे कराएंगे, और हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, भागीदारी की जो सच्चाई है, कितनी भागीदारी किसके पास है, वो हम देश के सामने रख देंगे। खटाखट, सटासट, मटन, मछली, मंगलसूत्र जैसे सियासी संग्राम से पहले आपको दिखाते हैं आरक्षण का वो घमासान जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ा। राहुल गांधी ने बयान दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो 50% आरक्षण का बैरियर हटा देंगे। बस फिर क्या था, राहुल के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई और पीएम मोदी ने कांग्रेस के आरक्षण के कर्नाटक वाले फार्मूले पर हमला बोल दिया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। आरक्षण छीनने और आरक्षण देने की लड़ाई चुनाव में खूब छाई रही।
हालांकि इसका चुनाव में कितना असर होगा ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आरक्षण की खाद से वोट की फसल काटने की कोशिश खूब हुई। मुस्लिम आरक्षण पर छिड़ी बहस के बीच लालू यादव के बयान ने आग में घी डालने की कोशिश की, जब लालू ने भी बोल दिया कि मुसलमानों को आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। हालांकि हंगामा करने के बाद उन्होंने अपने बयान से कन्नी काट ली। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है ना, इनमें अब औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इसलिए ये विरासत टैक्स के नाम पर आप पर जजिया कर लगाना चाहते हैं। इसको कतई नहीं होने देना। औरंगजेब को फिर से भारत में नहीं पनपने देना है, उसको दफन ही रहने देना है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है। ऐसे में सवाल ये था कि आखिर संविधान बदलने की कोशिश कौन कर रहा है। आरक्षण और संविधान पर खटाखट राजनीति के साथ मोदी के निशाने पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार रहा। मोदी ने बिहार में परिवारवाद पर प्रहार किया तो लालू यादव ये कहकर फंस गए कि मोदी का कोई परिवार नहीं तो वो क्या जाने परिवार क्या होता है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। आरक्षण और परिवारवाद की लड़ाई के बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना। दरअसल कांग्रेस ने देश में संपत्ति का सर्वे करवाने का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम देखेंगे कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका कब्जा है और इसके बाद देश की संपत्ति को उसके असली हकदारों में बांट दिया जाएगा। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और संपत्ति के बंटवारे को मंगलसूत्र से जोड़ दिया। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मां बहनों के गहने छीन लेगी और उन लोगों को बांट देगी जिनके बारे में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर उनका पहला हक है। संपत्ति का सर्वे और मुस्लिम आरक्षण 24 के चुनावी संग्राम का सबसे हॉट टॉपिक रहा। बीजेपी और कांग्रेस के नेता आरक्षण और संपत्ति के सर्वे पर खटाखट पॉलिटिक्स करते रहे। भारत के वजीर आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? तू कौन है? मौसम की गर्मी के बीच सियासी तपिश उस वक्त और बढ़ गई जब चुनावी प्रचार में पीएम मोदी पर पर्सनल हमले हुए। किसी ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की तो कोई उन्हें औरंगजेब कहने से पीछे नहीं हटा। मोदी की हैट्रिक रोकने के लिए बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेकर लगाने के लिए विपक्षी नेताओं ने हर दांव खेला। आरोप प्रत्यारोप के बीच कई बार बयानों में शब्दों की मर्यादा टूटी। खैर, ये चुनाव है और खटाखट फटाफट में
बहुत कुछ हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।